दोस्तों आदाब, मेरा नाम सलीम आज़ाद है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ग्लोबल बाउंड्री। क्या आपने शोले फिल्म देखी है? ज़रूर देखी होगी, और अगर देखी होगी तो गब्बर सिंह का आपको डायलॉग ज़रूर याद होगा, जिसमें गब्बर सिंह ये कहता है कि यहाँ से 50 कोस की दूरी पर गाँव में जब कोई बच्चा रोता है तो उसकी माँ कहती है कि बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारे देश में ईडी और सीबीआई नाम के दो गब्बर सिंह पाए जाते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। सीबीआई के बारे में आप में से तो अक्सर लोग जानते होंगे कि ये केंद्रीय जांच एजेंसी है और ये गहन मामलों में जांच करती है और दोषियों को सजा दिलाती है। लेकिन ईडी के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। हालांकि ईडी सीबीआई से ज़्यादा पावरफुल है और ईडी का डर दिखा करके तो अच्छे अच्छों को मुंह बंद करा दिया जाता है। मैं जानता हूं कि इतना जानने के बाद आपकी दिलचस्पी इस बात में ज़्यादा बढ़ गई होगी कि आखिर ये ईडी है क्या चीज़ और ये सीबीआई से ज़्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। दरअसल पिछले दिनों जब न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर ईडी ने छापा मारा और अभिसार शर्मा ने अपने शो में इसका मुद्दा उठाया तो लोगों की दिलचस्पी ये बात जानने में ज़्यादा बढ़ गई कि आखिर ये ईडी है क्या और ये कैसे काम करता है और ये कितना पावरफुल है कि लोगों की ज़िंदगी को पल भर में डिस्टर्ब कर देता है। तो आइए इस रिपोर्ट में ईडी के बारे में डिटेल से समझते हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जिसे हिंदी में परिवर्तन निदेशालय कहते हैं, ये एक विशेष वित्तीय जाँच एजेंसी है जो भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग यानी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। आसान भाषा में कहें तो ये विभाग पैसों के मामले में होने वाली गड़बड़ी की जांच करता है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। पहले इसका नाम प्रवर्तन इकाई हुआ करता था, लेकिन बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर प्रवर्तन निदेशालय कर दिया गया। फिलहाल इसके डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा हैं। इसके डायरेक्टर IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। इसका हेड ऑफिस नई दिल्ली में है। इसके अलावा 5 शहरों यानी मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में इसके रीजनल ऑफिसेज भी मौजूद हैं। यही नहीं बल्कि देश के कई शहरों में इसके जोनल और सब जोनल ऑफिसेज भी पाए जाते हैं। उनमें अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, रायपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, श्रीनगर, भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरई, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला जैसे शहर शामिल हैं। अब सवाल यह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कैसे काम करता है। तो इसका जवाब यह है कि ईडी दरअसल फेमा यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के अंतर्गत काम करता है। यानी इस कानून के तहत ईडी को अधिकार दिया गया है कि उसके अधिकारी किसी भी व्यक्ति, फर्म या इकाई के बारे में वित्तीय गड़बड़ी से संबंधित जांच कर सकते हैं और अगर आरोप सिद्ध हो जाता है तो संबंधित राशि के 3 गुना तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। इसके अलावा ईडी का काम यह भी है कि वो PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंतर्गत जाँच करे, ताकि जो भी काला धन गैर कानूनी तरीके से सफेद किया गया है उसकी जांच करके ऐसे लोगों को दंडित किया जा सके। अगर ये साबित हो जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत काले धन को सफेद किया गया है तो ऐसी स्थिति में इस संपत्ति को जब्त कर लिया जाता है और उसे कुर्क कर दिया जाता है और संबंधित व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई की जाती है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ईडी कितना पावरफुल है और इसका इस्तेमाल किसी की भी जिंदगी में उथल पुथल पैदा करने के लिए काफी है, क्योंकि अधिकतर मामले ऐसे होते हैं जहां पैसों का दखल जरूर होता है। यानी चाहे ड्रग्स का मामला हो, क्राइम हो, किसी तरह का फ्रॉड हो या कोई घोटाला हो, हर जगह पैसों का लेन देन जरूर आ जाता है। इसलिए कहा जा सकता है कि सीबीआई से ज्यादा ईडी का इंटरफेयर होता है। अब सवाल यह है कि क्या ईडी का दुरुपयोग हो सकता है? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल हो सकता है और जो भी सरकार होती है वो अपने विरोधियों को परेशान करने के लिए एक टूल के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकती है। उसके 2 उदाहरण देख लेते हैं जो काफी चर्चित हुए थे। पहला मामला बीजेपी लीडर नितिन गडकरी के खिलाफ पूर्ति घोटाले की जांच का था और दूसरा मामला INX मामले में कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ जांच की गई थी। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अखिलेश यादव, मायावती, डॉक्टर जाकिर नायक, रॉबर्ट वाड्रा जैसे ढेरों नाम शामिल हैं जो ईडी के जांच के दायरे में आ चुके हैं। और हाल ही में न्यूज़ क्लिक के दफ्तर पर छापा मारना ये सब कुछ बताता है कि इसका उपयोग और दुरुपयोग दोनों हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि जब स्वतंत्र बॉडी का दुरुपयोग हो ही जाता है तो सरकार के अधीन आने वाली बॉडी से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। आशा करते हैं ईडी से संबंधित हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटी का आइकन बना होगा उसको दबा दीजिए ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको इसकी जानकारी फौरन मिल जाए।